देखते हैं अपना देश अपनी दुनिया। Which is the most sensitive organ of your body? आपके शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? Where is the world famous pyramid of Giza located? विश्व प्रसिद्ध गीजा का पिरामिड कहाँ अवस्थित है? How many bones are there in an adult body? एक वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? Which vitamin is abundant in lemon? लेमन में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? Name the capital city of नागालैंड। नागालैंड की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के लास्ट में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग के बारे में। मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने उन सारे एपिसोड्स को देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी चैनल पर अंक गणित से संबंधित भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं, आप उन्हें भी देखें ताकि एक साथ एक चैनल पर एक जगह आप लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आसानी से कर सके। तो चलते हैं, आज के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 आकृतियां ऊपर में दी गई है और नीचे में 4 आकृतियां हैं। ये 3 आकृतियां प्रश्न आकृतियां हैं और 4 जो नीचे में दी जा रही हैं ये चारों ये उत्तर आकृतियां हैं। इस प्रश्न आकृति में एक पेपर शीट को फोल्ड किया जा रहा है। आप यहाँ पहले फिगर को गौर से देखिए। यहाँ पर इस वर्गाकार पेपर शीट को फोल्ड करके त्रिभुजाकार यानी कि आधा कर दिया गया, ठीक है, और इस दिशा में इसे फोल्ड किया गया। फिर इस पेपर शीट को अगले फिगर में आप देखें आधा कर दिया गया, इस दिशा में फोल्ड कर दिया गया। और जब इस दिशा में फोल्ड कर दिया गया तो अगली आकृति में आप देखिए इस भुजा पर 2 लाइंस मार्क्ड कर दिए गए। जहां मेरी उंगली आप मार्क्स को देख रहे हैं, ये पेड़ है लाइंस के, यहाँ मार्क कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि यदि आप इसको अनफोल्ड करके वापस इस अवस्था में लाएं तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसमें जो 2 बातें हमें ध्यान रखनी है वो मैं बता रहा था कि एक तो पेपर को किस दिशा में फोल्ड किया जा रहा है उसे देखना है, और दूसरा कि फोल्ड करने के बाद अंतिम बार जब फोल्ड किया गया तो उस पर मार्क्स या पंच या कट्स जो लगाए जा रहे हैं उसका पोजीशन क्या है। आपको याद रखना है कि जिस दिशा में अंतिम बार फोल्ड किया गया उसकी विपरीत दिशा में हमें अनफोल्ड करते रहना है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप देखिए अंतिम बार इस दिशा में इसको फोल्ड किया गया तो हम अनफोल्ड किधर करेंगे, इसके विपरीत दिशा में इधर। फिर जब ये अनफोल्ड हो जाएगा तो अभी हमें आधा ही प्राप्त होगा और हमें चाहिए क्या, पूरा। तो इसको फिर हम अनफोल्ड करेंगे किधर, ये देखिए यहाँ पर इस दिशा में फोल्ड किया गया था तो आधा प्राप्त हुआ था। अब हमको इसकी विपरीत दिशा में अनफोल्ड करना है तो हमें क्या होगा, पूरा पेपर शीट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये 2 मार्क लगा हुआ है, यानी कि इस पोजीशन पर 2 मार्क लगा हुआ है। इसको किधर हम अनफोल्ड करेंगे, इस दिशा में। जब इस दिशा में आप अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ का 2 कट मार्क यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, और ये आधा हिस्सा हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस आधे हिस्से में 2 कट मार्क्स होंगे और उनका पोजीशन क्या होगा, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। जब इस आधे हिस्से को हमने अनफोल्ड कर दिया तो अब इसको हमें पूरा अनफोल्ड करना है, यानी कि बाकी आधे हिस्से की तरफ। ये देखिए इधर की ओर हमें अनफोल्ड करना है, क्योंकि फोल्ड किधर किया था, इधर की ओर। तो अनफोल्ड किधर करेंगे, इधर की ओर। जब हम इधर की ओर अनफोल्ड करेंगे तो एक कट मार्क यहाँ लगा था, दूसरा यहाँ लगा था। अब कहाँ लगेगा, एक यहाँ पर आके लगेगा और दूसरा इस पर, यहाँ जहाँ मेरी उंगली है वहां लगेगा। यानी कि 4 कट मार्क्स होंगे और चूंकि एक कट मार्क्स में ये देखिए 2 रेखाएं हैं तो हमारी उत्तर आकृति में 8, ये 2 मिला के 8, 4 दूनी 8 कट मार्क्स होंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे किस उत्तर आकृति में
इस तरह के कट मार्क्स हैं। अब इसमें देखिए कट मार्क्स की संख्या क्या है, 2, तो हम ए को छाट देते हैं। हमें कितने चाहिए, 8। सी में देखिए कट मार्क्स की संख्या 4 है और ये वर्ग तो बनना भी नहीं है, तो इसलिए हमने सी को भी छाट दिया। डी में भी देखिए कट मार्क्स की संख्या 4 है और उनके पोजीशंस को देखिए। मैंने कहा था कि आप पोजीशंस को देखिए, ना तो सी में ना तो डी में और ना ही ए में कट मार्क्स के पोजीशन सही हैं। दूसरा कि ये कट मार्क पेयर्स में है और इन तीनों ही फिगर्स में पेयर्स में नहीं है, तो हमने ए को छाट दिया था, सी को छाट दिया और अब हम डी को भी छाट देते हैं। तो बच कौन सा फिगर गया, बी। अब ये देखिए जब हमने इसको अनफोल्ड किया था यहाँ पर, तो एक फिगर यहाँ बनना था। ये देखिए इसको अनफोल्ड करने के बाद यहाँ फिगर बन गया। अब जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे इधर की ओर, तो एक यहाँ पे बन जाएगा कट मार्क और एक यहाँ पर बन जाएगा कट मार्क, यानी कि इन दोनों कट मार्क्स के मिरर इमेजेस बन जाएंगे। इस तरह से हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, बी। तो हमारा उत्तर क्या है, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पेपर शीट को ऊपर की ओर फोल्ड किया गया है, ठीक है, और इस आधे फोल्डेड हिस्से को फिर क्या किया गया, बाईं ओर फोल्ड कर दिया गया। और जब बाईं ओर फोल्ड कर दिया गया तो ये देखिए बॉटम राइट में, यानी कि दाहिनी तरफ नीचे के हिस्से में क्या किया गया, ये एक कट लगाया गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि इसको अनफोल्ड करेंगे तो इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी। अब चलिए इसको अनफोल्ड करते हैं। तो अनफोल्ड किधर करेंगे बताइए, किधर लास्ट में फोल्ड किया था, इधर की ओर। तो अनफोल्ड किधर करेंगे, इधर की ओर। जब अनफोल्ड करेंगे तो आपको हमने बताया कि अनफोल्ड करते समय फोल्डेड हिस्से का मिरर इमेज बनता है, यानी कि इस हिस्से का क्या होगा, इधर की तरफ एक मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, ये हिस्सा अगर इधर है, ये देखिए ये कटे हुए हिस्से की ओर मैं दिखा रहा हूं आपको, मेरी उंगली पर ध्यान दीजिए। ये हिस्सा, ये कटा हुआ लाइन इधर की ओर आ रहा है, तो इसमें जब हम अनफोल्ड करेंगे तो ये लाइन इधर की ओर आएगा, ठीक है। तो हमें आधा हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब इस आधे हिस्से को हम फिर अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों, ये जो त्रिभुजाकार बन रहा है ये पूरा हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक वर्ग जैसी आकृति बन जाएगी। यानी कि अब मेरी उंगली के मूवमेंट को आप गौर से कीजिए। जब हम पहली बार अनफोल्ड किए तो ऐसा और ऐसा मिला। अब दूसरी बार जब हम इसको इधर, ये ऊपर की ओर फोल्ड हुआ था, नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। यानी कि अब बनेगा क्या, ऐसा और ऐसा, ये दो हिस्सा मिल जाएगा इस पहले वाले दो हिस्से में और हमें एक वर्ग की आकृति के मध्य में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि कहां पर एक वर्ग की आकृति मध्य में प्राप्त होती है। उत्तर आकृतियों में से उसे हम ढूंढते हैं। अब चलिए ए में वर्ग की आकृति तो है, लेकिन इसको मध्य में बनना था और ये रेखाएं पूरी नहीं होनी थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रेखाएं यहीं तक है, ये ऊपर की ओर जाएंगी, फिर यहाँ जो आएंगी वो नीचे की ओर आएंगी, फिर ये ऐसे रहेंगी और ये ऐसे रहेगी। तो ये हमें, ये रेखा इस तरह से पूरी बनी हुई हमें नहीं दिखनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि इस वर्ग को मध्य में बनना चाहिए था यहाँ पर, तो हमने ए को छाट दिया, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए वर्ग मध्य में तो है, लेकिन इसका आकार बहुत ही छोटा है। इसका आकार क्या है, बहुत ही छोटा है। और दूसरा कि ये रेखाएं तो बननी भी नहीं है, ये रेखाएं बननी भी नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हमें मिलेगा नहीं, तो हम इसको भी छाट देते हैं, डी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी तरह से सी में आप देखिए ये रेखाएं पूरी बननी भी नहीं है, मध्य में तो वर्ग है लेकिन ये रेखाएं पूरी नहीं बनेगी, चूंकि यहाँ पर ये रेखाएं पूरी नहीं है। तो आपका ए भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया, तो बच कौन सा गया, बी। अब यहाँ पर देखिए ये वाली रेखा, ये वाली रेखा है, जब इसका मिरर इमेज यहाँ नीचे की ओर हम अनफोल्ड करेंगे तो ये रेखा मिल जाएगा। ये रेखा जब इसको हम इधर की ओर अनफोल्ड किए थे तो इसका इमेज बनेगा वो ये है। अब देखिए ये रेखा
ये रेखा है, जब इसको राइट की ओर अनफोल्ड कर रहे थे तो ये रेखा बन गया, और जब नीचे की ओर अनफोल्ड किए तो इन दोनों रेखाओं का ये दोनों रेखा क्या है, मिरर इमेज बन गया। इस तरह से हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, बी। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पेपर शीट को सबसे पहले क्या किया गया, ऊपर की ओर मोड़ के आधा कर दिया गया, और उसके बाद अगले फिगर में आप क्या देख रहे हैं, उस आधे हिस्से को लेफ्ट की ओर मोड़ के 1/4 हिस्सा प्राप्त किया गया, और फिर इस 1/4 हिस्से के निचले बाईं और निचले हिस्से में एक ये पंच लगाया गया, इस इतना हिस्सा काट लिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको अगर हम अनफोल्ड करें तो इनमें से कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी। अब देखिए, इसको अगर हमने अनफोल्ड किया पहली बार, किधर करेंगे, इधर फोल्ड किया था, ये हिस्सा इधर फोल्ड किया था, तो अनफोल्ड किधर होगा, इधर। तो जब हम इधर अनफोल्ड करेंगे तो इस हिस्से का ये जो हिस्सा है इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज, और इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा, जहां मेरी उंगली है। यानी कि अब ये आधे हिस्से में इस तरह की आकृति हमें दिखेगी। अब जब इस तरह की आकृति हमें आधे हिस्से में प्राप्त हो जाएगी तो अब हमें किधर अनफोल्ड करना है, नीचे की ओर। क्यों, इसे फोल्ड किधर किया गया था, आधे हिस्से को बनाने के लिए ऊपर की ओर। तो जब हम इस हिस्से को नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो ये देखिए, अब इस हिस्से का मिरर इमेज नीचे में बन जाएगा। तो कैसी आकृति बनेगी, ऐसी। यानी कि इस तरह की आकृति हमारी उत्तर आकृतियों में हमें मिलनी चाहिए। अब ये देखिए, इनमें से ये नहीं है, क्या ये आकृति इससे मिलती है, नहीं है, ए को छाड़ दीजिए। क्या ये आकृति इससे मिलती है, नहीं मिलती है, बी को छाड़ दीजिए। क्या ये आकृति इससे मिलती है, नहीं मिलती है, सी को छाड़ दीजिए, और डी भी नहीं मिल रहा है इससे। तो वास्तव में इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर ये आकृति होनी चाहिए, जो कि हमारे उत्तर आकृतियों में है नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर हम क्या करें। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ये अगर नीचे ना कटा हुआ होता, इसकी जगह ये ऊपर की ओर कटा हुआ होता, तो इनमें से कौन सी आकृति हमें मिलती, ये नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, यानी कि ए को आप छांट लीजिए, बी को आप छांट लीजिए, ये भी नहीं मिलती, तो आप सी को भी छांट लीजिए। अब देखिए, ये कटा हुआ हिस्सा ये 4 बार, यानी यहाँ जो कटा हुआ हिस्सा है उसका मिरर इमेज यहाँ भी बनता, तो ये ऊपर वाली आकृति हमें मिल जाती। और जब हम इसको नीचे की ओर अनफोल्ड करते तो फिर इसका मिरर इमेज यहाँ बनता और इसका मिरर इमेज यहाँ बनता। इस तरह से डी आकृति हमें प्राप्त होती अगर ये ऊपर वाले हिस्से में इतना ही और ऐसे ही कटा होता। तो अभी के क्वेश्चन के लिए सही आंसर तो हमारा ये होगा, लेकिन विकल्प में ये आकृति है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे नजदीकी और संभावित उत्तर को स्वीकार करते हैं, और वो हमारा क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पहले पेपर शीट को ऊपर की ओर फोल्ड करके आधा हिस्सा प्राप्त किया गया। ठीक है, अब इस आधे हिस्से को फिर लेफ्ट की ओर फोल्ड कर दिया गया, और फिर इस लेफ्ट की ओर जो फोल्ड किया उसको फिर से ऊपर की ओर, ये देखिए डायगोनल के अनुदिश, यहाँ पर डायगोनल के अनुदिश इसको फोल्ड करके ये हिस्सा प्राप्त हुआ, और इसमें एक ट्रायंगल जैसा यहाँ पे कट लगा दिया गया। तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्वार्टर हिस्सा मिलेगा। जब हम नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्वार्टर हिस्सा मिलेगा, और बन क्या चुका होगा यहाँ पर। अब ऐसी दो आकृतियों को, जहां मेरी उंगली है, अगर एक साथ जोड़ दें तो हमें कैसी आकृति मिलेगी, एक समकोण त्रिभुज की आकृति मिलेगी। कहां पर, इस चौथाई हिस्से में। अब इस चौथाई हिस्से को फिर हम अनफोल्ड करेंगे। इस चौथाई हिस्से में आप याद रखिए एक समकोण त्रिभुज बन चुका है अनफोल्ड करने के बाद। जब हमें चौथाई हिस्सा प्राप्त होता है तो इसके दुगुना होने के कारण क्या बन चुका होता है, एक समकोण त्रिभुज बन चुका होता है। अब इस चौथे हिस्से को अनफोल्ड करने पर हमें आधा मिलेगा, लेकिन अनफोल्ड किधर करेंगे, ये देखिए फोल्ड किधर किया, इधर की ओर। अनफोल्ड किधर करेंगे, इधर की ओर। तो जब हम इसको अनफोल्ड इधर की ओर करेंगे तो इस समकोण त्रिभुज का क्या होगा, एक मिरर इमेज बनेगा, यानी कि इस कॉर्नर में भी एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा। अब हमारे पास इस आधे हिस्से में एक समकोण त्रिभुज इसमें और एक समकोण त्रिभुज इसमें है, और ये दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब इस आधे हिस्से को हम अनफोल्ड करेंगे किधर की ओर,
नीचे की ओर। क्यों? ये इसको हमने फोल्ड किया था ऊपर की ओर। तो जब हम नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो इसमें जो एक समकोण त्रिभुज बना है उसका और इसमें जो एक समकोण त्रिभुज बना है उसका मिरर इमेज कहाँ बन जाएगा? एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से जब हमारा पूरा पेपर शीट खुल चुका होगा तो उसमें 4 समकोण त्रिभुज बन चुके होंगे। तो अब चलिए ऐसी एक आकृति अपनी उत्तर आकृतियों में खोजते हैं। अब ये देखिए ए में ऐसा कुछ नहीं है, एक भी त्रिभुज नहीं बना, ए को छांट दीजिए। बी में भी ऐसा नहीं है, इसलिए कि जो त्रिभुज जिस तरह का त्रिभुज हमें चाहिए वो यहाँ पर बन नहीं रहा। त्रिभुजों की संख्या तो वैसे ए में भी कई सारे हैं, लेकिन बी में भी कई सारे होने के बावजूद हमें जिस तरह का समकोण त्रिभुज यहाँ पर एक, यानी कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ चाहिए, इस तरह के त्रिभुज नहीं बन रहे। हमें 4 समकोण त्रिभुज चाहिए अपनी उत्तर आकृति में। इसमें तो कई सारे हैं, तो ए को छाड़ दिया, बी को छाड़ दिया। यही स्थिति सी की भी है, सी को भी छाड़ दिया। आप याद रखिए कट मार्क्स कहीं यहाँ पर नहीं है इस तरह का, तो फिर उत्तर आकृति में भी ये नहीं आना चाहिए। इसी तरह से ए में भी ये नहीं आना चाहिए। तो अब वो 4 समकोण त्रिभुज वाली आकृति हमें कहाँ मिल जाती है? डी में। ये देखिए जब हमने इसको अनफोल्ड किया था तो ये आकृति मिली थी। जब इधर की ओर अनफोल्ड किया यानी आधा पेज हमने प्राप्त किया तो ये वाली आकृति मिल गई, यानी कि ये समकोण त्रिभुज मिल गया। अब जब इस दोनों को यानी इस आधे हिस्से को हमने अनफोल्ड नीचे की ओर किया था तो ये देखिए इसका मिरर इमेज यहाँ बन गया और इसका मिरर इमेज यहाँ बन गया। इस तरह से 4 समकोण त्रिभुज जो हमें चाहिए थे वो हमें किस फिगर में मिल जाता है? डी में। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। अब देखिए इसमें फिर क्या किया, इस पूरे कागज को किधर की ओर मोड़ दिया? इधर की ओर। यानी कि अब हमें आधा पेपर शीट यहाँ पर मिल रहा है फोल्ड करने के बाद। अब इस पेपर शीट को फिर क्या किया? इधर की ओर मोड़ दिया, यानी कि अब हमें चौथाई पेपर शीट मिल रहा है। अब इस चौथाई पेपर शीट में से इतने हिस्से को इसने, ये देखिए एक आयताकार हिस्से को इसने काट लिया। अब काट लेने के बाद कहता है कि बताओ जब अब इस पेपर को, इस पेपर शीट के इस हिस्से को हम पूरा अनफोल्ड करेंगे, यानी कि ये वाला पूरा शीट हमें प्राप्त करना है, तो बताओ कैसी आकृति बनेगी और वो आकृति इनमें से कोई एक होनी चाहिए होगी। तो चलिए इसको अनफोल्ड करते हैं। अब यहाँ पर बहुत आसान है, आप गौर कीजिए। ये देखिए एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, इसको काट कर हटा देंगे तो यहाँ एक त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी, यहाँ भी एक त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी। लेकिन ये पेपर शीट है, इसमें कटने के बाद ऐसी कोई रेखा तो होगी नहीं। तो आप गौर कीजिए कि अगर हम इसको अनफोल्ड करें, किधर की ओर करेंगे? इधर की ओर। क्यों? इसको फोल्ड किया था इधर की ओर। तो जब हम अनफोल्ड करेंगे तो ये 2 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे और 2 त्रिभुज बनेंगे तो क्या बनेगा? एक वर्गाकार यहाँ पर एक आकृति बनती हुई दिखेगी। लेकिन उस वर्गाकार आकृति में ये रेखा नहीं होगी क्योंकि ये फोल्डिंग लाइन है, ये कोई लाइन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? एक त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ एक वर्गाकार आकृति बन जाएगी जब हम अनफोल्ड करेंगे, यानी कि ये आधा हिस्सा हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज और यहाँ पर क्या होगा? एक स्क्वायर यानी कि वर्ग जैसी आकृति बन चुकी होगी। अब जब इसको हम इधर की ओर अनफोल्ड करेंगे पूरा पेपर शीट प्राप्त करने के लिए तो क्या होगा? अब इधर की ओर अनफोल्ड पहले क्यों करेंगे? इसलिए कि हमने इधर की ओर फोल्ड किया था, तो अनफोल्ड किधर करेंगे? इधर की ओर। अब ये हमें आधी आकृति मिल चुकी है, आधा पेपर शीट मिल चुका है। अब इसको हम ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा? अब ये देखिए यहाँ जो वर्ग बना था उसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर। तो एक वर्ग जैसी आकृति यहाँ पर बनती दिखेगी। अब ये त्रिभुज फिर यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ भी एक वर्ग जैसी आकृति बनेगी। और ये एक त्रिभुज यहाँ बना था, इसको इधर की ओर अनफोल्ड करने पर और इधर की ओर जब करेंगे तो यहाँ भी एक, जहाँ मेरी उंगली है वहां भी एक त्रिभुज बनेगा। तो ये दोनों मिलके फिर एक वर्ग जैसी आकृति बनाएगा। यानी कि जो पेपर शीट को पूरा खोलने पर हमें आकृति मिलेगी उसके चारों कोने पर 4 वर्ग जैसी आकृति बनेगी। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्या यहाँ पर है? नहीं है, ए को छांट दीजिए। बी में है? नहीं है, बी को छांट दीजिए। सी में है? नहीं है, सी को छांट दीजिए। अब कहाँ पर ये है? ये देखिए वर्ग जैसी आकृति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा?
डी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग अब अपना देश और अपनी दुनिया के उत्तर देख लीजिए। आशा है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में।